हेलो एवरीवन, मेरा नाम करीम है और मैं मेरे क्रश के दिल में नहीं रहता हूँ। स्कूल में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था और वो लड़की को मुझे छोड़कर स्कूल के सारे लड़कों से प्यार था। हर सेमेस्टर में सिलेबस के साथ उसका बीएफ भी चेंज हो जाता था। यार, मैं तो अपना स्कूल यूनिफॉर्म भी एटलीस्ट 2 साल चला लेता था, लेकिन उस बेचारी की इसमें कोई गलती नहीं थी। उसका मैथ थोड़ा वीक था, इसलिए सब लड़के लोग को ऐड कर लेती थी क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था। 5-6 बीएफ तक मैंने ये सोचा कि शायद मैं ही बहुत नैरो माइंडेड हूँ, लेकिन वो तो कोई मिशन पे निकली हुई थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी इस हरकत से मेरा दिल टूट गया था, इसलिए मैंने दिल से उसको निकाल दिया था और जो नहीं करना था वो भी करा। फिर भी याद तो उसी को ही करता है ये दिल। तो ये बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। तो अभी मैं दुबई में हूँ और आज मैं जाने वाला हूँ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के बारे में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक म्यूजियम है जो फ्यूचर से है, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट में है, तो टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में जाके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। मैं इस वक्त होटल रूम से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पीछे देखेंगे तो ये एन दुबई है और ये टावर में मैं रह रहा था। अच्छा था इधर पे, बहुत अच्छा मतलब होटल था, मज़ा आ गया भाई, क्योंकि इधर से बाकी सारी चीज़ें बहुत नज़दीक थी, तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था। जैसे बीच पे जाना हो गया, क्रूज शिप पे यहाँ पे, फिर जो भी बोटिंग का था रिलेटेड वो बहुत आसानी से यहाँ पे हो गया। तो यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा दुबई का, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करता है, नहीं तो डेली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको बीच पे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का तो ये लोकेशन बहुत अच्छा है। बाकी तो मेट्रो अवेलेबल है, ट्रैम अवेलेबल है, ईज़िली आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका टाइम बचेगा यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, वहाँ पे मैं वही फ़ोटोशूट ये सब करूँ। सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं फुल नींद में ही हूँ। शक्ल से वो आप लोग को दिख ही रहा होगा। कल रात को क्रूज शिप पे बहुत मज़ा आया। होटल आते वक्त 12 बज गया था, मतलब मेरा 12 नहीं बजा था, टाइम की बात कर रहा हूँ, 12 AM हो गया था। तो अभी मैं मेरे होटल से नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे एक से बढ़कर एक कार अवेलेबल है, तो चलो देखते हैं कार को। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कार डायरेक्ट गेम से बाहर निकल आई है। ये टार्जन द वंडर कार है। अभी भी कार के अंदर आयशा टाकिया बैठी हुई है, लेकिन अभी सर्जरी की वजह से शक्ल चेंज हो गई है, इसलिए पहचान में नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों आयशा टाकिया ने सर्जरी करा ली है, क्या पता कॉन्जरिंग और नन मूवी से ऑफर आया हो। कार देखने के बाद अभी मैं बाय वॉक दुबई मरीना मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ। मैं दुबई मरीना मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ। थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। आज पता नहीं क्यों रश है स्टेशन पे, आज संडे है मे बी इसलिए। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का नियरेस्ट स्टेशन है एमरेट्स टावर और मैं रहता हूँ दुबई मरीना के पास, तो अभी मुझे दुबई मरीना मेट्रो स्टेशन से एमरेट्स टावर जाना है। दुबई मरीना से 12 स्टॉप दूर है एमरेट्स टावर, तो मुझे अराउंड 1 घंटा लगेगा वहां पहुंचने में। बाहर तो गाड़ियां रॉकेट की तरह रोड पे हवाओं से बात कर रही है। ये बुर्ज अल अरब होटल है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनने से पहले दुबई का ये सबसे फेमस होटल था। मूवी में दुबई दिखाना रहता था तो ये होटल ही दिखाते थे। दुबई में अच्छा है कि डायरेक्शन के लिए साइन बोर्ड अवेलेबल रहता है, जिससे आप लोग इजिली टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जा सकते हैं। वैसे साइन बोर्ड नहीं रहता तो भी गूगल तो बहुत हेल्पफुल चीज है भाई लोग। दुबई घूमने में गूगल ने मेरी बहुत मदद की है और लेटेस्ट फीचर्स तो और अच्छा है कि आप लोग ऑफलाइन भी डायरेक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट गूगल भैया, मेरी दुबई ट्रिप इतनी आसान बनाने के लिए। यहाँ की मेट्रो आज फुल मुंबई का फील दे रही है। फील से मेरा मतलब है कि मुंबई में जैसी रश रहती है वैसी है। मैं दूसरे फील की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फील ट्रेन में नहीं आती है। और क्या पता अगर कोई साथ में हो तो आ भी सकता है, क्योंकि फील पे किसी का जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही बिना फील लिए मैं पहुंचने वाला हूँ एमरेट्स टावर। स्टेशन पे मुझे दिख गया ये रोबोट, जो देख के बहुत ज्यादा ही ठरकी लग रहा है। वो बात करने के लिए लड़की लोग को बुलाता है और जब लड़की लोग नहीं आते हैं तो लड़कों को भी बुलाता है। जिसके पास फोकट टाइम है वो इससे बात कर सकता है, लेकिन मेरे पास इतना फोकट टाइम नहीं है, इसलिए मैं आगे चला गया। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कनेक्ट है एमरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन से, तो अच्छा है मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दुबई में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस और मॉल मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि दुबई मॉल, व्यू ऑफ द पॉम, मॉल ऑफ द एमरेट्स, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में भी और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस और मॉल स्टेशन से कनेक्ट होंगे। इससे लोगों को बहुत ईजी हो जाता है ट्रैवल करने में। तो ऐसे ही चलते चलते मुझे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का लोगो दिख गया है। इसका मतलब है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अभी मैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के लोगों को फॉलो करते हुए आगे जा रहा हूँ। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पाक रोशनी से मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मूवी में बताता है कि मरने के बाद जब हीरो कोमा में चले जाता है तो ऐसा ही व्हाइट बैकग्राउंड दिखाते हैं, वैसा ही लग रहा है यहाँ पे। बहुत लंबा टनल है, ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी व्हाइट एनाकोंडा के पेट के अंदर चल रहा हूँ मैं। तो चलो जानते हैं ये म्यूजियम कैसे बनाया गया है। तो नासा के साइंटिस्ट की नजर बहुत टाइम से डोरेमोन के एनीवेयर डोर पे थी।
थी, जिसे नाकारा निकम्मा नोबिता बहुत मिसयूज करता था, क्योंकि नोबिता की लाइफ का गोल सिर्फ शिजुका को इम्प्रेस करना था, जिससे नासा के साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आता था। तो नासा के साइंटिस्ट ने प्लान बनाया, सुनी और जियान की मदद से डोरेमोन का एनीवेयर डोर चुरा लिया। नासा ने डोरेमोन के एनीवेयर डोर की मदद से दूसरे फ्यूचर यूनिवर्स में जाके देखा तो वहाँ सिर्फ म्यूजियम ही था, इसलिए नासा ने डिसाइड किया कि अर्थ पे भी वैसा ही एक म्यूजियम होना चाहिए। तो इस तरह से म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को बनाने का प्लान आया। लेकिन ये म्यूजियम बनाना इतना आसान नहीं था, यहाँ के सारे इंजीनियर ने मना कर दिए थे कि ये म्यूजियम बनाना इम्पॉसिबल है। तो नासा ने फिर से डोरेमोन के एनीवेयर डोर यूज करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी से इंजीनियर और आर्किटेक्ट की टीम को बुलाया और ये म्यूजियम बनाया। ये म्यूजियम का शेप बाहर से एक एग की तरह है, लेकिन इस एग का योग पार्ट नहीं है। शायद जिसने ये म्यूजियम बनाया है वो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे था, जो योग पार्ट को निकाल देता था। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के ऊपर कुछ अरेबिक वर्ड से लिखा हुआ है, पूरा म्यूजियम ही अरेबिक में लिखा हुआ है। वैसे मुझे अरेबिक पढ़ना आता है, लेकिन ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेट्रो स्टेशन से थोड़ा देर चलने के बाद एनाकोंडा के पेट से बाहर निकल के मैं अभी म्यूजियम के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। ये म्यूजियम 2022 में बन के रेडी हो गया था। 99% म्यूजियम में आप लोग देखेंगे तो वो पास से रिलेटेड होता है, लाइक पेंटिंग, स्टैचू और हिस्टोरिकल चीजें। लेकिन ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसने म्यूजियम के पैटर्न को ही ब्रेक कर दिया है। इस म्यूजियम के नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये म्यूजियम पास्ट को नहीं, फ्यूचर के इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे फ्यूचर के नाम पे एक मछली हवा में उड़ती हुई नजर आती है। इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे बलून के अंदर ड्रोन डाल के उड़ा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्यूचर में मछली हवा में उड़ेगी। ये म्यूजियम में आज बहुत लोग आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सेल चालू है। सेम ऐसा ही भीड़ मैंने ईद मिलाद के टाइम पे देखा था। वहाँ भी छोटे छोटे 35 साल के बच्चे 10 रुपए की पेप्सी के लिए मरे जा रहे थे। ऐसा लगता है कि कभी पेप्सी आग से नहीं देखे हैं। पेप्सी तो देखे है, लेकिन फोकट की पेप्सी नहीं देखे होंगे। लेकिन अभी मुझे फोकट की पेप्सी नहीं लेना है, तो अभी मैं नीचे जाके ग्राउंड फ्लोर पे देखता हूँ कि क्या है वहाँ पे। ऊपर तो कुछ खास नहीं था, लेकिन फ्री में और क्या चाहिए। इस म्यूजियम की टिकट प्राइस 3000 से 3500 के रेंज में है। टोटल इस म्यूजियम में 5 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पे एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एक फ्लोर पे फ्यूचर के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो दूसरे फ्लोर स्पेस के रिलेटेड है कि कैसे फ्यूचर में स्पेस की टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलो जानते हैं इस म्यूजियम में फ्री में क्या क्या है। इस म्यूजियम में एंट्री फ्री है और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस भी फ्री है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक रोबोट डॉग भी है, तो आप लोग उससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कुत्ते ने काट लिया तो उसकी जिम्मेदारी म्यूजियम की नहीं है। इतना रिस्क तो आप लोग को लेना पड़ेगा। तो जिसको म्यूजियम में अंदर आके सिर्फ फोटो लेके जाना है तो वो जा सकता है, और जिसको रुक के कुत्ते से कटवाना है तो वो कटवा भी सकता है। ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिलेक्ट करना है। बेचारा डॉगी की तो बहुत मजे ले रहे हैं इन लोग। अब देख सकते हैं कि कैसे रोबोटिक कुत्ता नर और मादा हाथी की नकल कर रहा है। मैं बाहर खड़ा हूँ, लेकिन उन लोग के नाचने की वजह से जमीन यहाँ तक हिल रही है। तो इससे पहले कि भूकंप आ जाए मैं यहाँ से चले जाता हूँ। आज संडे है तो नीचे बहुत भीड़ है और लोग आवाज भी बहुत कर रहे हैं। अगर मेरी स्कूल टीचर यहाँ होती तो बोलती कि दिस इज फिश मार्केट, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस। पता नहीं स्कूल टीचर का फिश मार्केट और पिन ड्रॉप साइलेंट से क्या रिश्ता है। सोच रहे हो ना भाई लोग टीचर क्या कहना चाहती है? पिन ड्रॉप साइलेंट मतलब पिन ड्रॉप हो गई है तो तुम लोग साइलेंट हो जाओ। अरे क्यों है हम लोग साइलेंट? पिन गिर गई है, इसमें हम लोग क्यों चुप रहे भाई? हम लोग तो बोलेंगे। और लास्ट ये वाला डायलॉग तो सब में फेमस था भाई लोग, दिस इज द वर्स्ट क्लास ऑफ माई इंटायर कैरियर। शायद मैं दूसरे ट्रैक पे चला गया हूँ, तो टीचर को स्कूल में रख के म्यूजियम पे आते हैं। दुबई आने से पहले मैंने ये म्यूजियम को अपने आइटनरी में इंक्लूड किया था, लेकिन आज मुझे शॉपिंग करने जाना है और संडे की वजह से आज रश भी बहुत है यहाँ पे, इसलिए मैं आज ये म्यूजियम के दूसरे फ्लोर पे नहीं जा रहा हूँ। किसी और दिन आऊँगा, और मैं भी नहीं भी आऊँ, क्योंकि मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा ये म्यूजियम। अच्छे से मेरा मतलब है वर्थ नहीं लगा। अगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस फ्री नहीं होता तो क्या पता आ जाता। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।